हेलो गाइस, दिस इज़ मुनमुन एंड वेलकम टू माय मैनिफेस्टेशन चैनल मैनिफेस्ट इजीली, जहाँ पे मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अजम्पशन, मैनिफेस्टेशन, सेल्फ अजम्पशन, सेल्फ लव एंड लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ा के कैसे लाइफ को चेंज किया जा सकता है उसके बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। अगर आप किसी भी एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मे इट बी योर एक्स, योर करंट पार्टनर, योर एनी स्पेशल फ्रेंड और योर बॉस, योर कलीग, मे इट बी योर ब्लड रिलेटिव्स, एनीवन, whoever it is, and you are means you have some limitations in this relationship or attachment too much, so you are in the right video. So here I want to ask you that in this manifestation journey, are you affirming और सैचुरेटिंग योर माइंड? ऐसे बहुत सारे हैं जो कि मैनिफेस्टेशन जर्नी में अफर्मेशंस तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन रिजल्ट्स नहीं दिख रहे। फिर वो सोचते हैं कि मैं तो अफर्मेशंस कर रही हूँ, फिर भी कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा है। मतलब नॉर्मल है ये क्वेश्चन आना। तो इसका रीज़न हो सकता है कि आप सिर्फ अफर्म ही कर रहे हो, लेकिन आपके माइंड को आप सैचुरेट नहीं कर रहे हो। मतलब आपका जो अफर्मेशन है वो ओनली वर्ड्स बन के रह चुके हैं अभी भी। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस। व्हाट इज़ अफर्मिंग? अफर्मिंग का मतलब है कॉन्शियसली आप एक स्टेटमेंट को रिपीट कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आई एम लव्ड, आई एम सक्सेसफुल, माई स्पी लव्स मी, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी। आप इन अफर्मेशंस को दिन में 10 बार, 20 बार, 100 बार रिपीट कर रहे हो, ओके, अपने हिसाब से। लेकिन सिर्फ वर्ड्स रिपीट करना ही इनफ नहीं होता है। अगर आप अफर्मेशंस बोल रहे हो और उसके तुरंत बाद आप मतलब ऐसे सोच रहे हो कि नहीं यार, रियलिटी तो कुछ मतलब और ही दिखाई दे रहा है, तो सबकॉन्शियस माइंड मिक्स्ड सिग्नल्स रिसीव करते हैं ना। आपका अफर्मेशन और आपका थॉट अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज्ड होते हैं। सो व्हाट इज सैचुरेशन? सैचुरेशन का मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना ज़्यादा भर देना एक नए बिलीफ के साथ में कि वो बिलीफ मतलब नेचुरल लगने लगे। आप जो अफर्म कर रहे हो उसको इतनी शिद्दत से बोल रहे हो, इतनी फीलिंग के साथ में बोल रहे हो कि उस वो सेंटेंस आपको बिल्कुल नेचुरल लगने लगे, नॉर्मल लगने लगे, ठीक है। वो होता है सैचुरेशन। तो जब आपका माइंड किसी थॉट से सैचुरेट हो जाता है तब आपको फोर्सफुली अफर्म करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, वो थॉट ऑटोमेटिक हो जाता है। ओके, जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि आपका नाम क्या है, तो आपको उसके लिए अफर्मेशन थोड़ी करना पड़ता है कि मेरा नाम राहुल है, राहुल है, राहुल है। कोई भी नहीं करता है। आपका नाम पता है आपको। वैसे ही अगर आपका अफर्मेशन आपको टच ही हो रहा है, मतलब आपके दिल को टच कर रहा है, अगर आप उसको सच मान रहे हो, तो वो भी आपको इतना ज़्यादा बार रिपीट करने की भी ज़रूरत नहीं होगा सैचुरेट हो जाने के बाद में। ओके, इसी तरह से मैनिफेस्टेशन में भी गोल ये नहीं होता है कि आप लाइफ और अफर्मेशन करते रहो, है ना। गोल ये तो होता है कि अफर्मेशंस को बिलीफ बनाना पड़े, बिलीफ बन जाए जल्दी से अफर्मेशन। इसीलिए हम अफर्म करते हैं। मतलब अफर्मेशन करना ही हमारा काम नहीं होता है। अफर्मेशन जस्ट एक टेक्निक होता है, जस्ट वो जर्नी का एक प्रोसेस होता है ताकि जल्दी से जल्दी हमें मैनिफेस्टेशन मिल जाए, मैनिफेस्टेशन हो जाए हमारा डिज़ायर का। ओके, एग्जांपल लीजिए कि आप अफर्म कर रहे हो कि आई एम कॉन्फिडेंट। ओके, अगर आप दिन में सिर्फ 5 मिनट ही अफर्मेशन बोलते हो और बाकी दिन आप अपने आप को बिल्कुल शाई, ऑकवर्ड, नर्वस ऐसे फील कर रहे हो, ठीक है, तो आप अफर्म ठीक से नहीं हो रहा है। वो अफर्म आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंच रहा है। इसको बोलता है कि बस आप अफर्मिंग कर रहे हो, यू आर अफर्मिंग ओनली, लेकिन सैचुरेट नहीं हो रहा है उस टाइम। सैचुरेशन तब होती है जब आप बार बार अपने अफर्मेशंस को, अटेंशंस को उस आइडेंटिटी पे लेके जाते हो। मतलब कुछ भी आप कर रहे हो, आप कुछ मतलब अब सैड भी हो ना, तब भी आपका आइडेंटिटी वही है। आप जो अफर्म कर रहे हो वो अगर आपके लाइफ में होता
तभी तो आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आता है ना, कि आप किसी एसपी को मैनिफेस्ट करो तो वो आने के बाद में आपके लाइफ में सभी कुछ पूरा दिन हर टाइम सब कुछ खुशी 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 खुशी, अच्छा 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 अच्छा, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा तो नहीं होता है। मतलब अप्स एंड डाउन सब भी चलेगा। तो वही आप सोचो कि आप सैड हो, आप वॉरीड हो, आप किसी प्रेशर में हो, आप स्ट्रेस्ड हो, किसी भी रीज़न से हो, लेकिन उस वो होते हुए भी आपके बैक ऑफ द माइंड ये चलेगा कि वो आइडेंटिटी पे आप हो, वो जो अफ़वाह आप कर रहे हो उसका सच अभी भी है। मतलब वो वहाँ पे डगमगाना नहीं चाहिए आपके थॉट, ठीक है। कॉन्फिडेंट वर्जन ऑफ योरसेल्फ को इमेजिन करते हो हमेशा, जो भी मतलब हमेशा आप कॉन्फिडेंट रहोगे उस वर्जन पे। अगर आप सैचुरेट करना चाहते हो अपने माइंड को, अपने आप माइंड को रिपीटेडली वही स्टोरी देने लगोगे, ठीक है। ग्रेजुअली सबकॉन्शियस माइंड उस आइडेंटिटी को नॉर्मल मान लेगा। जब आप रिपीटेडली उस अफर्मेशन को फीलिंग के साथ में बोलोगे तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी आइडेंटिटी को नॉर्मल मान लेगा, ठीक है। अच्छा, अभी जानते हैं कि वाई सैचुरेशन वर्क्स फास्टर। सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेशन और फैमिलियरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो जो थॉट बार बार रिपीट होगा वही फैमिलियर बनेगा, है ना। तो जो भी थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड को फैमिलियर लगेगा, नॉर्मल लगेगा, उसी को माइंड सेफ और रियल भी मानने लगेगा, है ना। तो इसीलिए हमारी जो ओल्ड नेगेटिव बिलीफ होता है वो बहुत स्ट्रांग होती है। उसके बाद आप अगर चेंज इसीलिए ना आप चेंज कर रहे हो, आपका जो ओल्ड बिलीफ है वो भी बहुत ही स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो रिपीटेडली आपने अनकॉन्शियसली थिंक कर चुके हो ऑलरेडी। बचपन से लेके अभी तक, जब तक आप मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता था आपको, तब तक आपका जो भी आप अनकॉन्शियसली सोचे, जो आपका ओल्ड बिलीफ बन चुके हैं, वो भी रिपीटेडली थिंक करने के लिए ही बना है ना। इसीलिए वो बहुत स्ट्रांग भी बन चुका है। तो उसको रिप्लेस करना है न्यू थॉट के साथ में, तो सोचो न्यू थॉट को भी कितना स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमने उन्हें सालों तक रिपीट कर चुके हैं उस थॉट को। अब मैनिफेस्टेशन में हमें वही प्रोसेस कॉन्शियसली अभी करना होगा, ठीक है। न्यू थॉट को अभी आप कॉन्शियसली कर रहे हो, वो भी आपका बिलीफ बन चुके हैं, आप अनकॉन्शियसली किए, अभी आप कॉन्शियसली करोगे। आपको अभी आप खुद के भलाई के लिए करोगे, जो चाह रहे हो उसके लिए करोगे, तो ये तो आपको मतलब इजीली कर पाओगे, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि योर माइंड हैज़ बिकम सैचुरेटेड, कैसे पता चलेगा? आप अफर्मेशंस को फोर्स नहीं करोगे, ठीक है। आपको कामनेस फील होने लगेगी। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सैचुरेट होने लगेगा, उस अफर्मेशन को नॉर्मल मानने लगेगा, तब आपको अफर्मेशंस करते हुए आपको ऐसा नहीं फील होगा कि मुझे फोर्सफुली करना पड़ रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है तब भी करना पड़ रहा है, आपको अच्छा लगेगा। आप कामनेस फील करोगे, आप ऑब्सेशन से बाहर आने लगोगे। आपको ऑब्सेस नहीं फील होगा उस डिज़ायर के लिए। नेगेटिव थॉट्स का इम्पैक्ट कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डिज़ायर्ड रियलिटी को बहुत नेचुरल सोचने लगोगे आप। अपने अंदर से लगेगा कि ऑफ कोर्स इट्स माइन। आपका ये बिलीफ बनता जाएगा। तब आपको आप समझ लो कि आपका माइंड सैचुरेट हो गया है, ठीक है। सो हाउ टू सैचुरेट योर माइंड? फर्स्ट, कंसिस्टेंटली अफर्म करो। कंसिस्टेंटली जब फर्स्ट फेज पे आप अफर्म करना स्टार्ट कर रहे हो, तब आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, मन करे, ना मन करे, तब भी आप अफर्म करो विदाउट एनी फेल। स्लिप के पहले, नींद के पहले पहले, जब आपको नींद आ रहा है उस टाइम अफर्म करो। वो बहुत बहुत अच्छा टाइम होता है। उस टाइम सबकॉन्शियस माइंड बहुत इजीली रिसीव करता है आपका थॉट, ठीक है। विजुअलाइज करो जब आपको टाइम मिले, जब आपको अच्छा लगे। विजुअलाइज के टाइम जब आपको अच्छा लगे, ये फोर्सफुली मत करो, ओके। अपने इनर कन्वर्सेशन को चेंज करो।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है। इनर कन्वर्सेशन, आप अफर्म कुछ कर रहे हो लेकिन आप मुंह से नहीं बोल रहे हो, लेकिन इनर थॉट आपका कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए, उसको चेंज करो अकॉर्डिंग टू योर न्यू थॉट, रखो उसको। नेगेटिव स्टोरी को बार बार रिपीट मत करो, जो हो चुका है हो चुका है, ठीक है, उसको रिपीट मत करो। हाँ, वो हुआ आपके साथ में, आपने फील किया, लेकिन वो आपका आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, आपका आइडेंटिटी अभी समथिंग न्यू है। अपने डिजायर्ड वर्जन को ऑलवेज आइडेंटिफाई करो, ऑलवेज। जब भी आपका कभी कुछ नेगेटिव थॉट आए, फ्लिप करो, सोच लो कि नो 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 नो, दैट इज माई ओल्ड स्टोरी, दैट इज माई ओल्ड वर्जन, नाउ आई एम दिस एंड दैट, नाउ आई एम इन माई न्यू वर्जन। खुद को रिमाइंड कराओ हमेशा। और सैचुरेशन फोर्स से नहीं होती है, कामली आपको करना पड़ेगा, सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेशन रिपीटेशन, कंसिस्टेंसी और एक्सेप्टेंस से ही होता है। ओके, सो अगर आप सिर्फ अफर्म कर रहे हो और रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, तो खुद से ये क्वेश्चन पूछो कि क्या मैं सिर्फ वर्ड्स रिपीट कर रही हूँ, या मैं अपने माइंड को जेन्युइनली एक न्यू स्टोरी के साथ सैचुरेट कर रही हूँ। इसको पहले पूछो, मतलब खुद को पता होना चाहिए क्या हो रहा है मेरे साथ में, ठीक है। मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट सिर्फ अफर्मेशन नहीं होता है, सीक्रेट है अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना इम्प्रेस कर देना एक न्यू रियलिटी के साथ में कि वो नेचुरल और नॉर्मल लगने लगे, ठीक है। जब आपका माइंड सैचुरेट हो जाता है, तब मैनिफेस्टेशन स्ट्रगल भी नहीं लगेगा आपको, ईजी लगने लगेगी, वो आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाएगा। सो स्टॉप काउंटिंग अफर्मेशंस, स्टार्ट क्रिएटिंग सैचुरेशन, ओके। Because the moment your mind accepts it as true, the new desire as true, your outer world also will begin to reflect it. ऐसे समझ सकते हो कि अफर्मेशन इज द फर्स्ट स्टेप एंड सैचुरेशन इज द फाइनल स्टेप। ओके, अफर्मेशन से ही आप सैचुरेशन पे जाओगे, लेकिन अफर्मेशन है समथिंग यू आर listening to from someone and you have started to affirm that, okay, you can do it. बट सैचुरेशन इज समथिंग क्रिएटिव। सैचुरेट करना मतलब वो, उसमें ना आपको खुद का क्रिएटिविटी चाहिए। वो आपको कोई बिल्कुल अच्छे से नहीं समझा पाएगा, वो आप ही खुद को सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि कैसे आप खुद के माइंड को सैचुरेट कर पाओगे। अफर्मेशन है वो आप किसी से भी सुनो, किसी का भी अफर्मेशन यूज़ करो, हो जाएगा। लेकिन सैचुरेशन जो होता है उसमें थोड़ा क्रिएटिविटी चाहिए अपना, कि खुद को क्या करना है, किस तरह से सोचना है, कैसे उसको बिल्कुल अपना बना लेना है उस अफर्मेशन को, वो होता है सैचुरेशन। किसी भी एसपी मैनिफेस्टेशन में अगर आपका अटैचमेंट ज़्यादा हो, तो आपको जितना जल्दी आप सैचुरेट कर पाओगे, इतना जल्दी आप उस इन पर्सन को मैनिफेस्ट कर पाओगे। एफर्मेशन इज़ क्या है कि एफर्मेशन से आपका मैनिफेस्टेशन ज़्यादा टाइम ले सकता है, महीनों लग सकता है, सालों भी लग सकता है, लेकिन जितना जल्दी आप सैचुरेट कर लोगे उसको, वो तुरंत हो जाएगा, तुरंत। आप करके देखो, आप करके देखो। Okay, so thank you so much for watching my video. If you find this helpful, don't forget to like, comment and share, and definitely subscribe my channel. So see you in my next video. Till then, love you, happy manifesting.